अब संसार में नहीं, पुत्र पुत्रियां जब अपने स्थान को पकड़ लेती हैं तो पिता संतुष्ट होते हैं और इसीलिए सभी पुत्रों का विवाह संपन्न हो चुका है और दशरथ जी को लगा कि अब भजन करना चाहिए, अब भोजन के फेरे में नहीं रहना चाहिए। मन में यह ख्याल आते ही सलाह विचार करने के लिए गुरु जी के पास गया कि अब मैं चाहता हूं अपने ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दूं, राज सिंहासन दे दूं और मैं भजन करूं, क्योंकि अब मेरा चौथा पन्ना गया। ये शुभ विचार सुन करके गुरु प्रसन्न हुए, कहा शीघ्र करो, बहुत उत्तम विचार है, भजन आतुर कीजिए और बात में देर, और देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन जब भजन का मन करे तो तत्क्षण लग जाओ, अब भी कर लो, जितना जल्दी हो कर लो। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगा, बहुरी करेगा कब, अभी कर लो। कहा इतना जल्दी कैसे होगा, तैयारी तो करनी होगी। तैयारी तो करने लग गए, थोड़ी सी देर हुई तो क्या हो गया, राज सिंहासन के जगह पर वन गमन हो गया। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, विधि ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुबीर का, विधि ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुबीर का। गुरु तो टालना चाहते हैं, आपके कर्म को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये कर्म की गहन इतना है ना, ये इतना आसान से नहीं। लोग कहते हैं बड़े सीधे हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं होते। भगवान का जो चक्र है ना वो बहुत जबरदस्त है। हमारा जो कर्म का चक्र इतना घूम करके आता है कि एहसास ही नहीं होता है कि ये मेरा ही किया हुआ है। एक छोटा सा दृष्टांत देख लीजिए। एक व्यक्ति चला जा रहा था, सड़क के किनारे एक आम का पौधा में आम पका पका सा दिख रहा था। मन में विचार आया, दृष्टि के साथ मन पहुंचा तो जीभ से पानी टपकने लगा, लेकिन जीभ वहां तक पहुंच नहीं सकता। आंख तो पहुंच गई, लेकिन जीभ को भी चाहिए, तो पैर को इशारा किया चलो। पैर उधर बढ़ा, आम पौधा के पास पहुंच गया, पर पैर आम को तोड़ नहीं सकता था, तो हाथ को इशारा दिया आगे बढ़ो। हाथ आगे बढ़ करके तोड़ा, हाथ तो तोड़ा लेकिन चख नहीं सकता था, तो रसना को दिया, जिभ्या ने चखा, बड़ा स्वाद लगा, लेकिन जिभ्या रख नहीं सकती थी, पेट ने उसको रखा। इतना होने के क्रम में रखवाले का भी दृष्टि पड़ गया कि बिना पूछे आम तोड़ के खा रहा है, चोरा करके। दबे पांव आया और चोर चोर कह करके जोर से जो डंडा उठाया, सोचा बचेंगे, तो झुका तो पीठ पर दो चार डंडा बजड़ गया। बताइए, सीधा सीधा हुआ? पीठ का कहीं भी कोई है कार्य, कोई हस्तक्षेप? देखा, आंख ने पहुंचा, पैर ने तोड़ा, हाथ ने चखा, रसना ने रखा, पेट ने, और पिटाया कौन? पीठ। जब पीठ पर डंडा लगा तो आंसू कहां से निकला? आंख से। और गलती की शुरुआत कहां हुई थी? आंख से। ये घूम करके आपके ही पास आएगा। इसलिए भगवान श्री राम के अनुज भाई लक्ष्मण करें, कौन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता। ये कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, ये अपने ही किए कर्मों का फल भोग रहे। अब ऐसे महापुरुषों से क्या गड़बड़ हो जाता है, ऐसे ऐसे अवतारी महापुरुषों से क्या गड़बड़ हो जाता है
ये तो आप ढूंढते रहेंगे, मिलेगा नहीं। एक बार हमारे कुछ पदाचार्य स्वामी वेदानंद जी महाराज अपने सदगुरु महाराज से पूछे कि हुजूर, संत जो होते हैं वो तो सबसे ऊपर उठ जाते हैं, सब पाप ताप जल जाता है। शास्त्र में आया है, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगिनो नान्यो भेद कदाचन। सैकड़ों जन्म का किया हुआ गड़बड़ सड़बड़ पाप पहाड़ के समान भी हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। ऐसे से महापुरुष का क्या पाप समाप्त नहीं हुआ? क्या इनका कर्म खत्म नहीं हुआ? किसी को सूली पर चढ़ा दिया गया, किसी को जहर दे दिया गया, किसी को भकंदर हो गया, किसी को कैंसर हो गया, क्या ये संत नहीं थे? परमाराज सदगुरु महाराज जी गंभीर मुद्रा में आकर के आचार्य स्वामी वेदानंद जी महाराज से पूछते हैं, क्या तूने संत को देखा है? कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? कहा हुजूर कहाँ देखेंगे, सामने देख रहे हैं। जो कहना था गुरु महाराज ठहाका मार के हंसे और कहते दूर। तब उन्होंने एक शब्द कहा, परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा कि किसी को तीर लग जाए तो क्या करोगे? पहले तीर देखोगे कि तीर किसने चलाया, किस कंपनी से आया, कि तीर निकालोगे। हमारे स्वामी जी कहते हैं पहले तीर निकालूंगा। कहा वैसे ही पहले तुम अपने कर्म को देखो, पहले तुम संतत्व को प्राप्त करो, फिर समझ में बात आ जाएगी। ये खेल बड़ी निराली है। एक नहीं, हमारे कर्म जो है 3 तरह के होते, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। हम जो करते रहते हैं, इसलिए प्रारब्ध तो पहले आया, पीछे बना शरीर। जो कर्म आप लेकर के आए, जो भोग आप भोगने के लिए आए हैं, वो तो आपके साथ होगा। संचित और क्रयमान को तो आप जला करके राख कर देंगे, लेकिन जिसको भोगने के लिए आए हैं आप स्वतंत्र हैं, आप भोगे कि नहीं भोगे। लेकिन संत तो दूसरे के भी कर्म को अपने ऊपर लेकर के भोग लेते हैं, फिर तो वो समर्थवान होते हैं। वो तो भोगने में उनको कष्ट नहीं होता है। गुरु महाराज जी की आंख में दर्द हुई, डॉक्टर आए और उन्होंने कहा किस आंख में दर्द है? कहा ठहरिए मैं देख के बताता हूँ। कहाँ थे? इनको भोगने में कष्ट नहीं होता है, अपने धार को वहां से हटा लेते हैं, शरीर में पड़ा रहता है, उनको कष्ट नहीं होता है, सिर्फ दिखता है, भासता है। जब उस तत्व को आप प्राप्त करेंगे तो ये खेल उनकी समझ में आएगा, क्योंकि परमात्मा का जो खेल है वो बड़े निराले है और उसके खेल में आनंद लेने वाले मगन होते हैं। संसार का खेल समझ में नहीं आता सज्जनों, तो फिर परमात्मा का खेल कैसे समझ में आएगा? लेकिन जो तमूरा होता है, जो उस खेल के चेला होता है, वो खेल से कभी विचलित नहीं होता है। वो देखता है कि हमारा उस्ताद क्या कर रहा है, मस्त रहता है, लेकिन सारे देखने वाले हस्तप्रद हो जाते हैं, ये क्या हो गया। कुछ पदाचार्य स्वामी जी बता रहे थे, एक बार एक बाजार में गए और देखा कि एक आदमी नए गमछी लेकर के कंधा पर आया और तब नई गमछी मोहर लगा हुआ था और खेल दिखाने वाला मदारी खेल दिखा रहा था। और वो खेल दिखाते हुए उस व्यक्ति के पास आया और उसका नई गमछी कंधे पर से उठा लिया और तुरंत में सलाई जलाया, माचिस जलाया और आग लगा दिया उस गमछी में। आग लगते ही वो गरीब आदमी चिल्लाया, मेरा नया गमछी जला दिया तूने। अब एकदम से उसके साथ उलझ गया, मेरा गमछी दो। कहा भैया मैं क्या करूं, अब तो ये जल गया, अब नया कहां से दूंगा। अच्छा ऐसा करो बैठो, अब मैं इन लोगों से पैसा तसीलता हूँ, नया खरीद के दे दूंगा। अब लोगों से कहने लगा कि इसको गमछी मिलना चाहिए, बोला मिलना चाहिए तो कुछ आप लोग दीजिए। कहा हम क्यों देंगे, जलाया तुम, देंगे हम, तुम समझो, जलाया क्यों। अब सब आदमी उलझ गए। कहा तो क्या करें, इसी गमछी को हम नया गमछी बना दें। कहा ये कैसे संभव है। कहा कि नया बना देंगे तब आप लोग कुछ दीजिएगा ना। कहा ये संभव ही नहीं है, जो जल गया वो कैसे नया बनेगा। कहा तब तो दीजिए।